जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माँओं के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, अमूल दूध पीता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। आगरा में एक बार फिर से सामने आया मानव तस्करी का मामला। 3 महिला 3 पुरुषों के पास से 3 मासूम बच्चे हुए बरामद। पूछताछ में जुटी पुलिस। आगरा के थाना फतेहाबाद टोल से पकड़ी गई तस्करी। बसई अरेला के सीएससी केंद्र पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता की हुई मौत। परिजनों ने लगाए सीएससी केंद्र पर तैनात नर्स पर लापरवाही के आरोप। भारतीय जवानों पर किए गए चीन के हमले के बाद लगातार आगरा शहर में प्रदर्शनों का दौर जारी। ऑल इंडिया जमी अतुल कुरैश के पदाधिकारियों ने मंटोला तिराहे पर चीन का विरोध करते हुए राष्ट्रपति का पुतला किया दहन। राष्ट्रीय लोकदल महानगर इकाई ने किया चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन। चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री से की मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। एनसीसी कैडेट ने किया वेबिनार के माध्यम से योगासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आगरा कॉलेज में विशेष आयोजन की हो रही है तैयारी। 2 मिनट का मौन रख मोमबत्ती जला, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। चीन को जल्द जवाब देने के साथ घायल हुए सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की गई प्रार्थना। नगर पालिका शिकोहाबाद कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लगाई गई सैनिटाइजिंग मशीन। नगर पालिका ईओ रामपाल ने किया मशीन का शुभारंभ। फिरोजाबाद के सिरसागंज में एक बार फिर से फूटा कोरोना बम। नगर के अलग अलग जगह से 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बसई अरेला थाना क्षेत्र के सीएससी केंद्र पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत के बाद परिवारजनों में आक्रोश फैल गया। संदिग्ध परिस्थितियों में प्रसूता महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जहां परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने परिवारजनों को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिलाया। संदिग्ध परिस्थितियों में प्रसूता महिला की मौत को लेकर परिवारजनों ने जमकर हंगामा काटा। मामला बसई अरेला थाना क्षेत्र के सीएससी केंद्र का है। दरअसल प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला को थाना बसई अरेला थाना क्षेत्र के सीएससी केंद्र पर भर्ती कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि सीएससी केंद्र पर तैनात नर्स ने लापरवाही बरती, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिवारजनों ने हंगामा काटते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की और नर्स पर भी कई आरोप लगाए। मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लेके जा रहा था मेला वैसे के लिए। 108 गाड़ी आई थी। वहाँ पर कुछ सुविधा नहीं मिली रेला वैसे में। उसके बाद पेनाट के लिए रेफर हो गया। पेनाट में भी कोई सुविधा नहीं मिली, इसके लिए फिर मतलब रेला वैसे के लिए कर दिए। नहीं, पेनाट से आपको दोबारा से बसेला के रेफर किया। फिर आगे बसेला में क्या ट्रीटमेंट मिला? वहाँ पर मतलब 12 बज के 18 मिनट पर लड़का पैदा हुआ था। उसके बाद ब्लड नहीं रुका और मैडम मतलब छुट्टी नहीं दे रही थी। उसके बाद हम अपनी मर्जी से अस्पताल ले गए थे। अच्छा, क्या नाम है मैडम का? मैडम का दिया को नाम मैडम अरुण। बसई अरेला थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला को डिलीवरी के लिए सीएससी केंद्र पर भर्ती कराया गया था। आक्रोशित परिवारजनों का आरोप है कि जिस वक्त महिला को सीएससी केंद्र पर लाया गया, उस वक्त सीएससी केंद्र पर एक नर्स मौजूद थी और नर्स की मौजूदगी में प्रसव प्रक्रिया को शुरू किया गया। डिलीवरी के लिए परिजनों के मुताबिक बच्चा सुरक्षित होने के बाद जच्चा के अधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई। हंगामे को देखते हुए सीएससी केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोग वहां से भाग खड़े हुए, जिसको लेकर परिजनों ने जोरदार हंगामा काटा और इलाके की पुलिस को सूचना दे दी। ब्लड सबसे ज्यादा अधिक कटने की वजह से उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। ना नर्स आई, बार वहाँ पर धर्मवीर उनका नाम था, उनके पति का नाम हस्बैंड, वो वहाँ पर नहीं पहुँच रहे। नर्स को बार बुला रहे थे, नर्स नहीं आ रही थी। नर्स अपने मगन उसमें वहाँ पर लेटी हुई थी, नर्स नहीं आ रही थी। नर्स आराम से नींद की चैन में सो रही थी और ये व्यक्ति इधर उधर भटक रहे थे। कहीं एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहे थे, कहीं किसी के लिए कॉल कर रहे थे। कोई भी इनकी नहीं सुन रहा था वहाँ पर, जब तक हमारा व्यक्ति खत्म हो चुका था। वहाँ पर परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर ले ली और स्वास्थ्य विभाग को भी अवगत करा दिया।
इस मामले में जहां पुलिस अग्रिम कार्यवाही कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग CSC पर भी तैनात नर्स की भूमिका की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा आगरा के द्वारा डीजल व पेट्रोल वृद्धि के विरोध में फतेहपुर सीकरी के सकतपुर गांव में खेत में सांकेतिक रूप से ट्रैक्टर और हलों को हाथों से खींचकर प्रदर्शन किया गया। वहीं जल्द से जल्द दामों को कम करने की मांग करते हुए अगर जल्दी ही दाम कम नहीं किए तो आंदोलन की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा आगरा के द्वारा डीजल व पेट्रोल वृद्धि के विरोध में फतेहपुर सीकरी के सकतपुर गांव में खेत में सांकेतिक रूप से ट्रैक्टर और हलों को हाथों से खींचकर प्रदर्शन किया गया। बने सिंह पहलवान जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा व प्रदेश उपाध्यक्ष जनसेवा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से डीजल के प्रतिदिन बढ़ाए जाने वाले दामों का विरोध किया गया। सभी ने एक स्वर में ये माना कि यदि ये मूल्य वृद्धि तत्काल नहीं रुकी तो आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा पूरी पार्टी के साथ सड़कों पर उतर इस मूल्य वृद्धि का विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। डीजल पेट्रोल के दाम इस कदर बढ़ रहे हैं कि पता नहीं कितने टैक्स, कौन कौन से टैक्स आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि टैक्स के नाम से एक लूट की जा रही है। किसान इतना घाटे का सौदा बन चुका है आज कि डीजल पेट्रोल ये सारे महंगे हैं, साथ साथ कीटनाशक दवाएं महंगी, फर्टिलाइजर्स महंगे और उनकी जो फसल आती है उसकी कोई कीमत नहीं मिलती है। किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है। दिन हमारा सरकार से ये सांकेतिक विरोध है कि डीजल पेट्रोल के आए दिन इतने दाम बढ़ रहे हैं, वो वापस लिए जाएं। वहीं पार्टी का कहना था कि अलग अलग गाँव में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसमें किसानों के प्रति संवेदनहीनता रखते हुए सरकार के कामों को भी गिनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में बने सिंह पहलवान ने कहा कि किसानों के संग अत्याचार हो रहा है। ऐसी महंगाई के समय में इस प्रकार से डीजल पेट्रोल के महंगे करने से सबसे ज्यादा वजन किसानों के ऊपर आता है, जो कि बहुत ही घातक है। प्रदर्शन में हमने सांकेतिक प्रदर्शन में जो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी मोदी जी से एक बहुत हाथ जोड़ के अपील है, मोदी जी इतना हल्के हल्के मत काटो, एक काम करो कि ट्रक ट्रैक्टर के नीचे लाकर किसान को काट दो, क्योंकि जब तक आप ऐसा काम नहीं करोगे, रोज 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 58 54 बढ़ा के खून चूसने का काम मत करो। बड़ा कष्ट होता है, किसान मरा जा रहा है, देश की जनता मरी जा रही है। चीज़ों को महंगा करने का सारा षड्यंत्र कैसे बड़े बड़े लोगों को, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैसे बड़े उद्योगपतियों को आप राहत और उनके पैकेज बनाने में लगे हुए हो। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि दमनकारी नीति से किसानों को मारा जा रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष कपिल वाजपेयी ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार केवल व्यापारियों के हित के लिए ही काम कर रही है। आम जनमानस और किसान और गरीब से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी है और अगर डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों में जल्द ही कटौती नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसका प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य रहेगा। भारत चीन बॉर्डर पर चीन की कायरतापूर्ण हरकत के बाद शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर हिंदुस्तान में आक्रोश है और हर तरफ प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से चीन को माकूल जवाब देने की मांग की जा रही है। भारतीय गोरखा परिसंघ ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर वीर सपूतों की शहादत पर 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत चीन बॉर्डर पर चीन की कायरतापूर्ण हरकत के बाद शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। चीन के इस करतूत को लेकर जगह जगह लोग पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से चीन को माकूल जवाब देने की बात कही जा रही है। भारतीय गोरखा परिसंघ ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जला वीर सपूतों की शहादत पर 2 मिनट मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो भी हमारे जवान चीनी बॉर्डर पर शहीद हुए और हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये जो दुख है जो आज हम सब झेल रहे हैं, ये हमें एक ही बात सिखाता है कि हम चाहे किसी भी राज्य से हों, कोई भी भाषा बोलते हों, चाहे किसी भी धर्म से हो, लेकिन हमारा दिल एक साथ धड़कता है अपने देश के लिए। और जब बात हमारे देश पर आती है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। इस दौरान भारतीय गोरखा परिसंघ के पदाधिकारियों का कहना था, जिस तरह से लगातार चीन भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसे लेकर अब वक्त आ गया है चीन को उसी की जबान में माकूल जवाब दिया जाए। वहीं इन्होंने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से चीन के खिलाफ कार्यवाही के साथ पूरे भारत चीन सीमा की हालतों की भारत को लोगों को सही जानकारी देने की बात कही। शुक्रवार को ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के पदाधिकारियों ने मंटोला तिराहे पर चीन के विरुद्ध प्रदर्शन किया और चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका।
इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कमेटी ने देश के 20 जवानों की शहादत का बदला लिए जाने की मांग उठाई। भारत चीन सीमा पर हुए विवाद के बाद भी जवानों की शहादत से देश भर में भारी गुस्सा है। लगातार पूरे देश में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत से चीन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठ रही है। इसी कड़ी में आगरा मंटोला क्षेत्र में भी शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया। संस्था ऑल इंडिया जमी अतुल कुरैश कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारत के जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठाई। वहीं कमेटी के लोगों ने चीन उत्पादों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। लोगों का कहना है कि चीन हमेशा से ही भारत का विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार में चीन को काफी सहयोग दिया जा रहा है, जिसे अब बंद कर देना चाहिए, जिससे कि चीन की आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा सके। तो वहीं भारतीय सेना को जो चीन से नुकसान हुआ है उसका भी जल्द से जल्द बदला लेना चाहिए और शहीदों की शहादत को याद करते हुए चीन सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लद्दाख के गलवान घाटी में तैनात भारतीय सैनिकों पर धोखे से चीनियों द्वारा किए गए हमले में शहीद भारतीय अमरवीर जवानों को समाजवादियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाजवादी साथियों द्वारा कैंडल जलाकर और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बीते दिनों भारत और चीन के बॉर्डर पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरह से चीनी सैनिकों द्वारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसको लेकर भारतवासियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। चीनी सैनिकों द्वारा विश्वासघात करके भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। कायरतापूर्ण हरकत के बाद शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चीन के खिलाफ इस करतूत को लेकर जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अनैतिक रूप से हिंसक झड़प में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिकों को यमुना पार के समाजवादी साथियों द्वारा श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई और चीन से इस हरकत का बदला लेने की मांग की गई। मैं संजय सिंह बघेल पूर्व पार्षद हूं समाजवादी पार्टी से। आज जो 16 तारीख को देश में हुई जो घटना, जो जवान शहीद हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये जुलूस का विरोधाभास का ये हमने प्रोग्राम रखा है। जो चीन ने जो कारनामा तरीके से हमारे जो जवान सैनिकों पे जो हमला किया रात के अंधेरे पे, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो जवान शहीद हुए हैं उनको भारत सरकार प्रत्येक जवान शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए दे और उनके बच्चों के लिए आजीवन शिक्षा निःशुल्क कराई जाए। विजेंद्र प्रजापति, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी आगरा। गलवान घाटी में जो भारत के जवानों के साथ जो एक झड़प में करीब हमारे सैनिकों की जो जान गई है, जो सब हमारे भारत के सैनिक जो शहीद हुए हैं, उसके हम लोग उनके लिए एक तो हमने दो कैंडल मार्च द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। दूसरा हमने चीन के ध्वज को जलाकर और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन कर हमने विरोध भी जाहिर किया है। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे समाजवादी साथियों ने कैंडल जलाकर और 2 मिनट का मौन धारण कर वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग का पुतला दहन कर चीन का राष्ट्रीय ध्वज भी जलाया और प्रदर्शन किया। एक अजीब गरीब चोरी का मामला सामने आया है। न्यू सुरक्षा विहार के बराबर से केशव कुंज कॉलोनी में चोरों ने दूसरी मंजिल पर चढ़कर 1000 लीटर की पानी की टंकी का पाइप काट दिया और पानी को छत पर ही फैला दिया। वहीं टंकी को खाली करके अपने साथ ले गए। शुक्रवार को चोरी का एक अजीब मामला सामने आया। ये मामला न्यू सुरक्षा विहार के बराबर से केशव कुंज कॉलोनी का है, जहां पर चोरों ने दूसरी मंजिल पर चढ़कर 1000 लीटर की पानी की टंकी का पाइप काट दिया और उसके पानी को छत पर ही फैला दिया। वहीं टंकी को खाली करके नीचे उतरे और एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर टंकी को अपने साथ लेकर चले गए। रात को 12:45 के आसपास और 2 जनों ने आया छत के ऊपर से 2 मंजिल छत से और पानी को टंकी बराबर टंकी को खाली कर काट कर वो टंकी को बैक साइड से फेंक के वो ले गए टंकी को 2 जनों ने। हाँ सर, मैं बेंगलोर गया हुआ था कोरोना वायरस की वजह से और वहीं से 3 महीने के बाद वापस लौट के आया हूँ मैं। तो 3 महीने तक घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था। आप लौट के कब आए थे? तो मैं परसों ही आया हूँ। तो उसके अंदर 4-5 किलो भालू था, उसमें अंदर रेत थी। तो परसों रात को मैंने साफ़ किया है, उसको 5 तसला रेत निकला है। परसों साफ़ किया तो कल चोरी हुआ है, कल रात को। सूचना दे दी पुलिस को आपने? पुलिस को सूचना दिया, रिपोर्ट लिख के दिया मैंने बंदूकटरा पुलिस चौकी पे। न्यू सुरक्षा विहार के बराबर से केशव कुंज कॉलोनी में
ये अजीब और गरीब मामले के बाद लोग सत्ते में आ गए हैं। वहीं ये सारा मामला न्यू सुरक्षा विहार के गेट पर लगे कैमरा नंबर 1 में कैद हो गया। कैमरे पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे एक चोर कॉलोनी की दूसरी मंजिल पर चढ़ता है और पानी की टंकी को उतारकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले जाता है। वही लोगों का कहना है कि घर के सामान के साथ साथ अब लोगों को अपने घर पर रखी टंकी की भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों, इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं और आगे की ताजा खबरों पर। एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज की ओर से विश्व योग दिवस के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एनसीसी कैडेट ने वेबिनार के माध्यम से योग किया। इस आयोजन में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 1 यूपी बटालियन एनसीसी की सब यूनिट आगरा कॉलेज आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश निदेशालय के आदेश पर 18 से 21 जून तक योग दिवस के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में 19 जून को एक वेबिनार के माध्यम से लेट्स डू योगा एंड लर्न आयुर्वेदा के विषय पर प्रसिद्ध योग आचार्य देवेंद्र धाकरे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने जीवन को उत्तम श्रेणी का बना सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कैडेट्स को बताया कि अपनी दिनचर्या में हम भारत की प्राचीन और अद्भुत पद्धति आयुर्वेद को अपनाएं और दूसरों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर उन्होंने घर से ही सभी कैडेट्स को विभिन्न प्राणायाम और योग क्रियाएं कराई, साथ ही उनके महत्व पर प्रकाश भी डाला। फिगर हो, आंख के रोग हो, इंसुलिन नहीं बनती हुई, सारा इंसुलिन। इसके साथ साथ डायबिटीज वाले 2-2 गोली बदमाशी के लिए लिया करो, किलो इंसुलिन का पान का सेवन कर लिया करो। ईश्वर न करे हमारा कोई बच्चा इससे पीड़ित हो या घर में माता पिता पीड़ित हो, भाई बहन कोई पीड़ित हो, तो इसलिए भी हम बता रहे हैं। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि योगा से बड़ी मेडिसिन पूरे विश्व में है। जहाँ आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, वहाँ हमारे देश में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज ने 25 साल पहले योग की स्थापना कर दी थी। वैसे तो हजारों साल की विधा है, लेकिन आज करोड़ों लोग योग की शरण में है, इसलिए यहाँ मृत्यु दर बहुत कम और बीमार लोग बहुत, कोरोना से पीड़ित बहुत। क्यों? क्योंकि योग में सब। उपस्थित जन को संबोधित करते हुए आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार माहेश्वरी ने कहा कि आज का भारत योग संपूर्ण विश्व को निरोगी रखने में सक्षम है। वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी को दूर भगाने में भारत की आयुर्वेद व योग पद्धति ही एकमात्र आशा का बिंदु बनी हुई है। इस दौरान आगरा कॉलेज एनसीसी आर्मी विंग के कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट अमित अग्रवाल ने कैडेट्स को योग को प्रतिदिन के जीवन में अपनाने पर बल देते हुए अपनी बात रखी। आज ऐप के माध्यम से एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लेट्स डू योगा एंड लर्न अबाउट आयुर्वेदा के संदर्भ में एक लेक्चर आयोजित किया, जिसमें हमारे आगरा के प्रसिद्ध योगाचार्य श्री देवेंद्र सिंह धाकरे जी ने सभी कैडेट्स को आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के महत्व के बारे में, आयुर्वेद किस प्रकार से वर्तमान परिवेश में और कोरोना महामारी में लोगों के उपचार में कारगर सिद्ध हो रहा है, उसके विषय में विस्तार से बताया। वेबिनार का संचालन अंडर ऑफिसर प्राची शर्मा, कविशा गौतम ने संयुक्त रूप से किया। वे व्यवस्था अंडर ऑफिसर लक्ष्मी के द्वारा संभाली गई। इस अवसर पर डॉक्टर एस.सी. गोयल, डॉक्टर RMS सेंगर, डॉक्टर अपर्णा पोद्दार, डॉक्टर सुनीता रानी, डॉक्टर सुनीता गुप्ता आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारत चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों पर किए गए हमले के विरोध में प्रदर्शन ताज नगरी में लगातार जारी है।
राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल सिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में लोहा मंडी चौराहे पर चीनी सामान की होली जलाकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। चीन द्वारा की गई कायराना हरकत से नाराज हिंदुस्तान में सभी लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन का झंडा जलाते हुए जल्द से जल्द चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से चीन को माकूल जवाब देने की बात कही जा रही है। चीन की हरकत से नाखुश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल सिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में लोहा मंडी चौराहे पर सैकड़ों लोगों द्वारा चीनी सामान की होली जलाकर विरोध जताया और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। मेरे अगर उसमें होता तो मैं वहीं जाके कुछ न कुछ करता। गलावन घाटी में मेरे देश के सैनिकों को धोखे से चीन ने मारा है। चीन हमारा खा के हम पे घुर्राता है। हमारे जो सैनिकों की निर्मम हत्या की गई है, इससे पूरा देश गुस्से में है और हम भी बहुत गुस्से में। इसी श्रृंखला में हमने ये पुतला फूंका है और आगे भी हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। संपूर्ण आगरा वासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से और देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि चीन के सामान का बहिष्कार करें। विरोध प्रदर्शन के दौरान कमल सिंह वाल्मीकि ने साफ कहा कि चीन को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये भारत अब 1962 वाला नेहरू का भारत नहीं है, ये आज मोदी और अमित शाह का नवनिर्मित भारत है। इस मौके पर कमल सिंह वाल्मीकि ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत के सैनिकों का बदला लेने की अपील की। साथ ही नागरिकों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग की। वहीं पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान विनोद इलाहाबादी, विनोद सारस्वत, राजीव पार्षद, अनुराग पंडित, संजीत सिंह दरबार समेत आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमले करने का विरोध समूचे देश में हो रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल महानगर इकाई द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। कारगिल पेट्रोल पंप पर आयोजित पुतला दहन के दौरान रालोद पदाधिकारियों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देश के प्रधानमंत्री से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की गई। आज देश में सभी देशवासी जितने सभी आक्रोश में हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय लोकदल में ये विरोध जताया है, पुतला फूंक के विरोध जताया है कि हमारे जो चीन ने जो हमारे साथ गद्दारी की, गलत किया है, हमें साथ बुला के उसके बाद में हमारे साथ बाहर किया है। हमारे देश के लगभग 20 जवान शहीद हो गए हैं। 20 जवान शहीदों का हम ये माननीय मोदी जी से निवेदन करते हैं कि वो जवानों, आप पाकिस्तान के लिए ये कहते थे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, अब तो हमारे 20-25 सर चले गए, उसके मोदी जी कितने सर आपको लाने हैं। मेरा मोदी जी से निवेदन है, आप 20 के बदले 2000 चीनी सैनिकों, चीनी के सर लाने चाहिए आपको, ये हमारा निवेदन है। बाकी राष्ट्रीय लोकदल ने पूरे देश में एक अभियान चलाया हुआ है। अगर उनको जल्द से जल्द मोदी जी ने उसका आदेश नहीं दिया उनको, तो राष्ट्रीय लोकदल सड़क पर, रोडों पे आके आंदोलन करेंगे। जिला प्रभारी शीला देवा ट्रस्ट से मैं आग्रह करता हूं कि मोदी जी इस पे बड़ा एक्शन लें। राष्ट्रीय लोकदल अपने साथ है, ये पूरी सेना इनकी और 130 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लें और भारत में आने वाले सभी चाइनीज आइटम पर रोक लगा दें। बिल्कुल, बस यही मेरी मोदी जी से दरखास्त है। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय फौजदार और महाराजा पंडित दुर्गेश शुक्ला के नेतृत्व में आज हमने कारगिल चौराहे पर पेट्रोल पंप पर पुतला फूंका है। पुतला फूंकने वालों में राकेश अग्रवाल जी और समाज सेवी हैं, अध्यक्ष भी हैं ये, और हमारे ठाकुर जयवीर सिंह चौहान जी, अमर सिंह पिप्पल जी और राकेश सक्सेना जी, अजय चौधरी जी और अमर सिंह पिप्पल जी और जयवीर सिंह चौहान जी और शैलेंद्र सिंह मुखिया जी, आज मोहन शर्मा जी, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है, जो चीन ने जो दुर्दशा की है, बुला के हमारे फौजी भाइयों को धोखे से बुलाकर जो है जो धोखेबाजी की है, और ये जो है चीन के राष्ट्रपति जी को वास्तविकता से, ईमानदारी से देखा जाए तो उनको अगर थोड़ी भी शर्म हो, तो मैं तो ये कहता हूँ जिनसे धोखे से उन पर वार किया है, उन साले सबको लटका के फांसी दी जाए चीन के अंदर जो है। और राष्ट्रीय लोकदल जिला प्रवक्ता, मैं पूरे भारत में आज एक दुख की लहर है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर 20 जवान शहीद हुए, जबकि धोखे से उनके साथ वार किया गया। लेकिन हमारा पूरा भारत उनके साथ है।
उनके परिवार वालों को हमारे पूरे देश की ओर से संवेदना है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मोदी जी, आपसे भी पूरा भारत चाहता है कि आप इन 20 शहीदों के बारे में आप सोच करके जिसका जो बलिदान है उस पर एक्शन लें और चाइनीज़ के जितने भी हमारे भारत के उनके उत्पाद है सब पर रोक लगा दें, जिससे उसको पता लगे कि भारत की कोई चीज़ है। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों के बीच में गुरुवार को कोरोना विस्फोट हो गया। नगर में विभिन्न जगहों पर 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों के बीच गुरुवार को कोरोना विस्फोट हो गया। नगर में विभिन्न जगहों पर 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। साथ ही प्रशासन द्वारा हरकत में आते हुए संक्रमित क्षेत्रों में सैनिटाइजिंग और सील करने की तैयारी में जुट गया। सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक कपिल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर में पिछले कुछ दिनों से निकल रहे कोरोना मामले के चलते हुए इन लोगों के जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट आने से कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। आज हमारे नगर में 6 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 4 तो मावी नगर से हैं और एक इटावा रोड से हैं और एक इस्लामिया स्कूल के पास दक्षिणी मोहनगंज जिसे बोलते हैं। ऐसे 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। 6 जन यहाँ से फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिए गए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी मेरे 6 भाई बहन बंधु, मेरे नगर के जितने भी 6 पेशेंट हैं, जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस आएँ। नगर के इटावा रोड पर एक किराना व्यवसायी महावीर नगर में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों व मोहल्ला मियाँ बाजार गठारियन में एक महिला कोरोना संक्रमित हुई है, जिसके चलते नगर के लोगों में हड़कंप है। इससे पूर्व नगर में कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही नगर सिरसागंज में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 10 हो गई है। नगर पालिका शिकोहाबाद में आने जाने वाले लोगों के लिए अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने सैनिटाइजर करने वाला प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसका शुभारंभ नगर पालिका ईओ रामपाल के द्वारा किया गया। नगर पालिका शिकोहाबाद में आने जाने वाले लोगों के लिए अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने सैनिटाइजर करने वाला प्रोजेक्ट लगाया गया है। इस शुभारंभ पर नगर पालिका ईओ रामपाल ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर आते जाते समय सैनिटाइज किए जाएंगे। ये सुरक्षा कवच कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी को देखते हुए लगाया गया है, जिससे आने जाने वाले कर्मचारी स्वस्थ रह सके और कोई भी कोरोना पॉजिटिव का शिकार न हो सके। अभी हाल ही में हमने सबसे पहले तो ये किया कि कर्मचारी हमारे आते हैं वो सुरक्षित रहें, उसके लिए कैंपस में एक सेंसर युक्त हैंड सैनिटाइजिंग मशीन लगवाया है, जो यहाँ मेन ऑफिस में भी लगा है और एक वाटर वर्क्स में भी लगवाया है हमने। ये वस्तुतः वैसे ही है, सेम जैसे अभी तहसील में भी लगा है, तहसील की वही बंदा लगाया है और वहाँ विकास गाँव में भी हमने देखा था। तो वो सब देख से और ये अपने कर्मचारियों की सुरक्षा है, ये सब सारी चीज़ें की जा रही है। ईओ रामपाल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी किसी की भी जान ले सकती है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट ऑफिस में लगाया गया है। मथुरा में भाजपा विधायक ने शोक सभा आयोजित कर वीर शहीदों को नमन किया। वहीं चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन करते हुए जल्द ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठाई गई। मथुरा ब्रज यातायात व पर्यावरण जन जागरूकता समिति रजी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित के आह्वान पर रीजेंसी गार्डन बीएसए कॉलेज के सामने मथुरा पर गुरुवार को समिति की टीम ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर अपना विरोध व्यक्त किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रीजेंसी गार्डन पर एकत्रित होकर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में 2 मिनट का मौन रखते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के संरक्षक बलदेव क्षेत्र के भाजपा विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि चीन की ये हरकत जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। पूरा देश आज चीन के विरोध में खड़ा हुआ है और सभी लोग इस हरकत की घोर निंदा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने कहा, चीन की इस कायरतापूर्ण हरकत के बाद सभी लोगों में आक्रोश है और सभी लोग चीन से जल्द बदला लेने की मांग कर रहे हैं। एक कायरतापूर्व हमारे हिंदुस्तानी को जो वध किया है,
आज उसी के लिए हम अपने उन वीर शहीद हुए हिंदुस्तानियों के सम्मान में यह कैंडल मार्च यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर उन्होंने जो कायरतापूर्वक जो आचरण किया है, जिसमें हमारे 20 हमारे हिंदुस्तानी सेना के शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में, उनकी याद में, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से आज सभी लोगों ने यहाँ पर ये कैंडल लगाकर। महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्वेता शर्मा ने कहा कि चीन को इसके परिणाम भुगतने होंगे। पूरा देश हमारी देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और देना भी बहुत जरूरी है। देखिए, दुखद घटना हुई हमारी सीमा पर चीन के फौज के द्वारा हमारे 20 शहीद सैनिकों को कर दिया। उसके द्वारा हमें रोष प्रकट किया है यहाँ पे अभी। उसके राष्ट्रपति का हम लोगों ने पुतला जलाया। साथ ही ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए जो हमारे 20 शहीद हुए हैं, उनके लिए हमने प्रार्थना की है यहाँ पे कैंडल जला के। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके परिवार को भगवान धैर्य रखने का, और साथ ही उनको अपने चरणों में स्थान दे भगवान। ये बहुत ही हमारे भारत के लिए आज बहुत ही दुख का दिन है कि हमारे 20 सैनिक, हमारे 20 फौजी भाई सीमा पर शहीद हो गए, और वो भी एक धोखे से, एक चाल से। अगर युद्ध के मैदान में आमने सामने ये शहादत उन्होंने पाई होती तो हमें भी गर्व होता। गर्व आज भी है, लेकिन ये बहुत ही गलत जो चाइना की जो हरकत है, इसे मैं ओछी हरकत कहूँगी, क्योंकि अगर दम था तो युद्ध के मैदान में आमने सामने लड़ाई करके अगर वो इस काम को करते तो हमें भी कहने में ठीक लगता। लेकिन इस शहादत को हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान नहीं भुला सकता, और इसका बदला आप देखिएगा बहुत जल्दी हम सभी लोग मिलकर के लेंगे जरूर, क्योंकि भारत इतने बड़े नुकसान को इतनी शांति से सहन नहीं कर पाएगा। इस अवसर पर ओम बिहारी, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, चंद्रमोहन दीक्षित, सत्यदेव शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माँओं के हाथों, इंडिया के हर घर तक। तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। आगरा में एक बार फिर से सामने आया मानव तस्करी का मामला। 3 महिला 3 पुरुषों के पास से 3 मासूम बच्चे हुए बरामद। पूछताछ में जुटी पुलिस। आगरा के थाना फतेहाबाद टोल से पकड़ी गई तस्करी। बसई अरेला के सीएससी केंद्र पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता की हुई मौत। परिजनों ने लगाए सीएससी केंद्र पर तैनात नर्स पर लापरवाही के आरोप। भारतीय जवानों पर किए गए चीन के हमले के बाद लगातार आगरा शहर में प्रदर्शनों का दौर जारी। ऑल इंडिया जमी अतुल कुरैश के पदाधिकारियों ने मंटोला तिराहे पर चीन का विरोध करते हुए राष्ट्रपति का पुतला किया दहन। राष्ट्रीय लोकदल महानगर इकाई ने किया चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन। चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री से की मुंह तोड़ जवाब देने की मांग।
एनसीसी कैडेट ने किया वेबिनार के माध्यम से योगासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आगरा कॉलेज में विशेष आयोजन की हो रही है तैयारी। 2 मिनट का मौन रख मोमबत्ती जला शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। चीन को जल्द जवाब देने के साथ घायल हुए सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की गई प्रार्थना। नगर पालिका शिकोहाबाद कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लगाई गई सैनिटाइजिंग मशीन। नगर पालिका ईओ रामपाल ने किया मशीन का शुभारंभ। फिरोजाबाद के सिरसागंज में एक बार फिर से फूटा कोरोना बम। नगर के अलग अलग जगह से 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बसई अरेला थाना क्षेत्र के सीएससी केंद्र पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत के बाद परिवारजनों में आक्रोश फैल गया। संदिग्ध परिस्थितियों में प्रसूता महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जहां परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने परिवारजनों को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिलाया। संदिग्ध परिस्थितियों में प्रसूता महिला की मौत को लेकर परिवारजनों ने जमकर हंगामा काटा। मामला बसई अरेला थाना क्षेत्र के सीएससी केंद्र का है। दरअसल प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला को थाना बसई अरेला थाना क्षेत्र के सीएससी केंद्र पर भर्ती कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि सीएससी केंद्र पर तैनात नर्स ने लापरवाही बरती, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिवारजनों ने हंगामा काटते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की और नर्स पर भी कई आरोप लगाए। मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहा था मेला वसई के लिए। 108 गाड़ी आई थी। वहाँ पर कुछ सुविधाएं मिली रेला वसई में। उसके बाद प्लांट के लिए रेफर हो गया। प्लांट में भी कोई सुविधा नहीं मिली, इसके लिए फिर मतलब रेला वसई के लिए कर दिए। नहीं, प्लांट से आपको दोबारा से बसीला के रेफर किया। फिर आगे बसीला में क्या ट्रीटमेंट मिला? वहाँ पर मतलब 12 बज के 18 मिनट पर लड़का पैदा हुआ था। उसके बाद ब्लड नहीं रुका और मैडम मतलब छुट्टी नहीं दे रही थी। उसके बाद हम अपनी मर्जी से अस्पताल ले गए थे। अच्छा, क्या नाम है मैडम का? मैडम का दिया को नाम मैडम अरुण। बसई अरेला थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला को डिलीवरी के लिए सीएससी केंद्र पर भर्ती कराया गया था। आक्रोशित परिवारजनों का आरोप है कि जिस वक्त महिला को सीएससी केंद्र पर लाया गया, उस वक्त सीएससी केंद्र पर एक नर्स मौजूद थी और नर्स की मौजूदगी में प्रसव प्रक्रिया को शुरू किया गया। डिलीवरी के लिए परिजनों के मुताबिक बच्चा सुरक्षित होने के बाद जच्चा के अधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई। हंगामे को देखते हुए सीएससी केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोग वहां से भाग खड़े हुए, जिसको लेकर परिजनों ने जोरदार हंगामा काटा और इलाके की पुलिस को सूचना दे दी। ब्लड सबसे ज्यादा करने की वजह से उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। ना नर्स आई, बार वहाँ पर धर्मवीर उनका नाम था, उनके पति का नाम हस्बैंड, वो वहाँ पर नहीं पहुँच रहे। नर्स को बार बुला रहे थे, नर्स नहीं आ रही थी। नर्स अपने मगन उसमें वहाँ पर लेटी हुई थी, नर्स नहीं आ रही थी। नर्स आराम से नींद की चैन में सो रही थी और ये